बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस बात से हम अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो को, वो है जी नमाज से रिलेटेड। तो पहली बात तो ये है कि देखें, अगर हम अपने आसपास भी देखें तो हमें इतने ज़्यादा लोग डेली लाइफ में ऐसे मिलते हैं, मतलब सुबह से शाम तक, अपने सराउंडिंग में, अपने सोशल सर्कल में, जो बिल्कुल नमाज़ों को हम भूल चुके हैं। नमाज़ें पढ़ने को शायद हम इतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझते अब। लेकिन अगेन मैं आपके सामने एग्ज़ाम्पल रखता हूँ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। देखें, वो जो करबला का एक वाक़या है ना सारा, उसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं। एक दर्द भरी पूरे एक वाक़या है जिसको बयान करना मुश्किल है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना मुश्किल है। लेकिन उसमें जो एक बहुत बड़ा मैसेज ये भी है, देखें उस टाइम बिल्कुल एंड जब करीब आ जाता है और नमाज का टाइम आता है, तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कहते हैं कि भाई जाओ शिमर से जाके कहो हमें नमाज़ पढ़ने दे। और वो बदबख्त इंसान जो है वो कहता है कि भाई हम जंग की वजह से कोई जंग में कोई ब्रेक नहीं, कोई वक्फ़ा नहीं करेंगे नमाज का, हम जंग नहीं रोकेंगे नमाज के लिए। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कहते हैं कि ठीक है, आधे लोग नमाज़ पढ़ें, आधे लोग जंग करें, फिर वो बाकी आधे जो हैं वो नमाज़ पढ़ेंगे और बाकी जो आधे हैं वो जंग करेंगे। और असर के टाइम तक सारे ही शहीद हो जाते हैं। लेकिन मैसेज ये है कि देखें, वो लोग तो वो थे जो ऑलरेडी बख्शे हुए थे, ऑलरेडी बहुत अजीम तरीन मरतबे पे थे, उनको खुशखबरियाँ मिल चुकी थी। जब बहुत छोटे छोटे थे इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऑलरेडी उनको बता चुके थे सबको कि ये तो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, ये तो मेरी आँखों की ठंडक है, ये तो वो हैं जिनको मैं प्यार करता हूँ, जिनसे अल्लाह प्यार करता है, और अगर इनसे कोई बुग़्ज़ रखेगा तो अल्लाह उनसे बुग़्ज़ रखेगा। तो ऐसी ऐसी बातें उनके बारे में कह चुके थे ऑलरेडी। उनको नमाज़ पढ़ते ना पढ़ते, मेरे रब की कसम, वो तो ऑलरेडी जन्नत में थे। लेकिन फिर भी उन्होंने वहाँ नमाज़ें पढ़ी, नहीं छोड़ी। इतनी बड़ी अजीम शख्सियत होते हुए भी उन्होंने, और जंग में होते हुए भी नमाज़ें नहीं छोड़ी। लेकिन हमारे यहाँ हमारी क्या औकात है उन लोगों के सामने, हम तो उनकी खाक के बराबर भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपनी नमाज़ों में इतना ईजी कैसे हो सकते हैं, समझ से बाहर है। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दें। अल्लाह ताला हिदायत देंगे तो इंसान नमाज़ पढ़ेगा। अल्लाह ताला हम इस काबिल करें कि हम अल्लाह के आगे झुक सकें और अपनी नमाज़ों से गाफिल ना हों। देखें, जब टाइम आ जाएगा ना और जाने का वक्त आ जाएगा, फिर हमें टाइम नहीं मिलना। कब्र में जाते ही दूसरा तीसरा सवाल हमारे से यही हो जाना है कि नमाज़ें को क्या किया है। तो प्लीज़ इस चीज़ को गिव इट अ थॉट और अपनी नमाज़ों को पक्की करें, मत छोड़ें नमाज़ें। ठीक हो गया जी। नाउ लेट्स कम टू दुनियावी टॉपिक। ठीक है जी। तो आज एक मिथ के बारे में बात करेंगे, और वो मिथ है दांतों के साथ, कि जैसे बच्चे जब दांत निकालते हैं तो उनका पेट ख़राब हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है। वैसे अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारी मदर्स अब जब आती हैं तो उनको आइडिया होता है कि मैं क्या आंसर करूँगा, इस पे क्या समझाऊँगा, क्योंकि मैं बारहा ये चीज़ समझा चुका हूँ क्लिनिक पे भी। और मे बी मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं, मे बी यूट्यूब पे भी हमने अपने चैनल पे शायद एक आधी क्लिप इस पे ऑलरेडी हमने किया भी था शायद। तो देखिए, इस चीज़ को प्लीज़ समझ लें, बड़ी से बड़ी किताबें उठा के पढ़ लें, नए से नई लेटेस्ट किताबें उठा के पढ़ लीं, हमने पढ़ी, और उसमें कहीं ये नहीं मिला मुझे कि दांतों के साथ कोई बीमारी आती है। दांत एक कुदरती अमल है, नंबर 1। जैसे हमारे सर पे बाल निकल रहे हैं, जैसे हमारे नाखून निकल रहे हैं, इसी तरह दांत भी निकल आते हैं। यानी कि ना कभी बालों ने हमें कभी बीमार किया है कि भाई बाल आ रहे हैं तो पता नहीं कोई बुखार चढ़ गया, या कोई नाखून निकल रहा था तो जी बच्चे को बड़ी तकलीफ़ हुई, नाखून निकलेंगे, नहीं भाई। इसी तरह दांतों की भी कोई तकलीफ़ नहीं होती, ना ही उनसे कोई बुखार होता है, ना उनसे पेट ख़राब होता है। दांत कहाँ, पेट कहाँ, कोई रिलेशन नहीं। हाँ, बड़ा ही सोचें तो इस तरह जोड़ सकते हैं इसको कि जब बच्चे दांत निकालते हैं तो वो चीज़ें उठा, क्योंकि उनकी एज ऐसी आती है, 8वां महीना, 10वां महीना, 11वां 12वां महीना, ऐसी एज है कि वो चीज़ें उठा के मुंह में डालना शुरू होते हैं। तो यानी कि जरासीम हमारे मुंह में जाना शुरू होते हैं उस एज में। तो बहुत सारी बीमारियां भी उस टाइम शुरू हो जाती हैं। टाइमिंग होती है, लेकिन दांत बजाते खुद उसके ज़िम्मेदारी नहीं है उनके ऊपर, वो बेचारे वैसे ही बदनाम हो गए। तो एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट जो डेली हमें कोई 30, 40, 50 बार सुनने को मिलता है, ऑलमोस्ट 100% लोगों का यही ख्याल है। लेकिन दिस इज़ अ बिग मिसकॉन्सेप्ट। तो मैं उन सबको कहता हूँ, देखें, दांतों के बारे में सोचना छोड़ दें।
अपनी लाइफ को ईजी करें, इस टेंशन को अपने जहन से निकालें कि दांत कब आएंगे, कैसे आएंगे। वो जैसे नाखून आ रहे हैं, जैसे बाल आ रहे हैं, ऐसे दांत भी आ जाएंगे। और एक दांतों के लिए वो 21 नंबर गोली, प्लीज़ उसको उठा के घर से बाहर फेंक दें। कोई ज़रूरत नहीं है उसको खिलाने की, पीस पीस के देने की। आई डोंट नो हम क्यों इतने मिसकॉन्सेप्ट्स के ऊपर बिलीव कर लेते हैं। कोई ज़रूरत नहीं, बड़ा ही कुछ आपने देना है तो विटामिन डी के ड्रॉप्स दे लें, इवन उसकी भी ज़रूरत नहीं है दांतों को। ठीक है ना जी। तो प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट से निकलें, दांतों के साथ कोई बीमारी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन आ सकता है बच्चे में, क्योंकि चलें इस हद तक हम मान लेते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई इस बात की वैल्यू नहीं, दांतों के साथ कोई बीमारी नहीं है। ठीक हो गया जी। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और नेक्स्ट नमाज़ अगर आपने नहीं पढ़ी अभी तक तो इशा की नमाज़ का टाइम हो चुका है, इशा की नमाज़ पढ़ लें। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।